दोस्तों, मचारी की कहानी ने लिया है एक शानदार मोड़। जिस घर में ईशा ने कदम रखा, वहां उसकी जगह हमेशा सवालों के घेरे में रही। खासकर ताई माँ, जिन्हें शुरू से ही लगता था कि ईशा इस घर की बहू बनने के लायक नहीं। लेकिन अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि ताई माँ ने पक्का इरादा कर लिया ईशा को घर से निकालने का। वजह? एक बड़ी गलतफहमी। ताई माँ को लगता है कि ईशा माँ बनने वाली है, लेकिन सच कुछ और निकलता है। मोनिका माँ बनने वाली है। ये खबर सुनते ही ताई माँ का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। पूरे घर के सामने वो ईशा को ताने देती हैं। कहती हैं, ईशा, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। सामान बांधो और निकल जाओ। ईशा के आंखों में आंसू, लबों पर खामोशी। लेकिन उसी वक्त घर के ससुर की गरजती हुई आवाज गूंजती है, बस अब और नहीं। ये बहू दिन रात सहती रही, जिल्लत, अपमान, लेकिन कभी शिकायत न की। और आज भी तुम इसे निकालने की बात कर रही हो? अगर जाना ही है तो ये तलाक के पेपर फैसला करेंगे। वो कागज ईशा के आगे रख दिए जाते हैं। पूरा घर सन्नाटे में, सबकी निगाहें सिर्फ ईशा पर। कांपते हाथों से वो कलम उठाती है, लेकिन फिर रुक जाती है। दर्द भरी आवाज में कहती है, पापा जी, मेरी मांग में सिंदूर सूरज ने भरा था। इस रिश्ते को निभाने का वादा उसने किया था, इसलिए इन पेपर्स पे साइन करने का हक सबसे पहले सूरज का है, मेरा नहीं। माहौल भारी, सबकी नजरें सूरज पर। सूरज अंदर ही अंदर टूट रहा था, क्योंकि वो अब ईशा से सचमुच प्यार करने लगा था। वो आगे बढ़ता है, कागज लेता है और भारी आवाज में कहता है, नहीं पापा, ये तलाक कभी नहीं होगा। मैं ईशा के बिना जी ही नहीं सकता। सच ये है कि मैं ईशा से प्यार करता हूं और अब कभी उसे अपने जिंदगी से अलग नहीं करूंगा। ये अल्फाज सुनते ही ईशा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। सूरज उसका हाथ थाम लेता है और कहता है, ईशा मेरी पत्नी है और हमेशा रहेगी। पूरा घर चुप, लेकिन ससुर के चेहरे पर पहली बार सुकून की झलक। और ये लम्हा सूरज और ईशा के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं। अब कहानी ने लिया है एक नया मोड़, जहां दूरी खत्म और प्यार की जीत शुरू हो गई है। सूरज और ईशा का रिश्ता अब वाकई मजबूत हो चुका है।